हम घर से निकले क्या सोचकर? तपस्या करेंगे वन में, जंगल। छोटा बच्चा था, ये था कि वृंदावन मतलब एक वन है, नाम ही वन है वृंदावन, जहां तहां संतों की घास फूस की कुटियां होंगी। चलो हम भी कहीं भी पेड़ के नीचे तपेंगे, तपस्या करेंगे। और तपस्या क्या, ना भजन के बारे में जानकारी थी, ना गुरु के बारे में कोई जानकारी थी, और न कोई मंत्र दीक्षा, कुछ भी नहीं। फिर तपस्या कैसी होगी? बस हमने ये सोच लिया था किसी भी पेड़ के नीचे बैठ जाएंगे, ना खाएंगे ना पिएंगे, 2 दिन में, 10 दिन में, 20 दिन में, महीने में, 2 महीने में अपने भी भगवान आ जाएंगे। तपस्या हमारे लिए क्या थी? हमको कितना ज्ञान था तपस्या के बारे में? ना कुछ खाना ना कुछ पीना, बस बैठे रहना पेड़ के नीचे, इसी का नाम तपस्या। और इस तपस्या पे प्रसन्न होकर भगवान आएंगे, ये हमारा भाव था। और निकल पड़े। जब यहाँ आके देखा वृंदावन में, यहाँ तो पूरा वृंदा सिटी, ये तो शहर है पूरा, यहाँ तो बाजार है, यहाँ कहाँ जंगल। हमने पूछा स्वामी जी से, वन कहाँ है यहाँ? कहते हैं निधि वन है। हमने कहा चलो बहुत बढ़िया, निधि वन में जाएंगे। जब निधि वन दर्शन किया तो वहां तो भीड़ लोगों की, यात्रियों की। अरे यहाँ क्या तपस्या होगी? आप सुन के हैरान होंगे, 2-3 दिन रहा हूं वृंदावन, मन ही नहीं लगा। अरे हमें तो वन चाहिए था तपस्या करने के लिए। वहां से निकल गए, पैदल राधा कुंड की तरफ आ गए। खेत 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 खेत, खेती बाड़ी हो रही है। अरे जंगल कहीं दिखाई नहीं दिया। आगे राधा कुंड, राधा कुंड में भी यात्रियों का अंबार, आ रहे हैं जा रहे हैं। संध्या के समय पुजारी जी थे, बांकी बिहारी मंदिर के पुजारी, जो राधा कुंड पे आज भी बांकी बिहारी मंदिर है, राधा कुंड श्याम कुंड के बीच में। उन्होंने मुझको देखा, एक छोटा सा बालक कब से बैठा हुआ है अकेला, इसके संग कोई नहीं। मेरे पास आए, अपने पास ले आए, मुझको अपना पुत्र बना लिया, नाम रख दिया मेरा गोपाल, क्योंकि उनके यहाँ लड़का था नहीं, लड़की थी। वो अब भी आते, कई बार मिलती है। अब तो शायद 2-3 साल हो गए मिले नहीं, क्योंकि मैं इधर आ गया हूँ। बरसाना भी आई तो माता ने मुझको पुत्र बना लिया, हो गए मेरे माता पिता। मैंने सोचा है मेरे माँ बाप जिनको छोड़ के बाबा जी बना वो बुरे थे, जो मैं कोई और माँ बाप बनाऊँ। फिर रात को 2 बजे निकल गया, 2-3 दिन के बाद। कई दिन रहा, 2-3 दिन, काफ़ी दिन रहा, तो निकल गया। रात के 2 बजे मुझको रोकेंगे, मुझको तो रोज लड्डू खिलाए, बढ़िया मौज मस्त सारी, बड़ा आनंद। और मैं भोजन करता हूँ तो माता पंखा करे मेरे ऊपर। वाह क्या ठाठ। गए थे खोजने बन, यहाँ तो बन गए। हमने सोचा माता तो बहुत प्यार करने लगी है तो मुझको छोड़ेंगे नहीं। तो रात को अपना सामान पूजा का सिरहाना पर रख करके लेट गया। माता बोली पिताजी से कि लगता गोपाल आज जाएगो भागेगो। और सचमुच में बात सच निकली। कब आंख खुली? लगभग 2-3 बजे, पता नहीं। जब भी आंख खुली रात को सबके सोने के बाद, चुपचाप निकल गया, पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर बरसाना, नंदगांव घूमे ब्रज में, लेकिन जंगल नहीं मिला। सब जगह खेती बाड़ी हो रही है। हम सोचे थे वन मिलेगा, वन। फिर कुछ समय बाद बरसाने की परिक्रमा कर रहे थे तो यहां हमको वन मिला, गहवर वन। पहाड़ी, मान मंदिर, सरोवर और पूरा जंगल झाड़ियां। हमने सोचा ये बढ़िया, यहाँ आएंगे। फिर प्रभु का विधान बना, कृपा हुई। फिर मान मंदिर जंगल में रहे, चारों तरफ कोई वो नहीं, आसपास 2-4 संत रहते थे और पूरा खंडहर था। पूज्य श्री रमेश बाबा जो आज भी विराजते थे, उन्होंने गुफा हमको दे दी। 3 साल उस गुफा में रहे और आसपास नीचे जंगल, बहुत अच्छा लगता था। उस समय वहाँ कोई सुविधा नहीं थी, लैट्रिन बाथरूम पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी, भोजन की भी कोई व्यवस्था नहीं थी। भिक्षा मांगो। पास में चिकसोली गांव है, चित्रा सखी का मानपुर गांव है, तुंग विद्या सखी का डबारा गांव है। इन गांवों से संत भिक्षा मांगते, एक रोटी घरों, 2-4 घरों से, और उन्हीं से मुझको मिल जाती। मैं भिक्षा करने वालों से भिक्षा कर लेता था। तो 3 साल ऐसे रहा।
तो शौच के लिए भी पहाड़ उतर के नीचे जाते हैं, फिर ऊपर चढ़ के आते, फिर इस तरफ सरोवर में कुआं भी था तो उतर के नीचे पहाड़ी से आते स्नान करने, फिर ऊपर चढ़ते, रहते ऊपर थे, चारों तरफ वन थे, पेड़ पौधे, बहुत अच्छा। 3 साल वहां रहे। उसके बाद अपने जगमोहन जी के खेतों में रहे एकांत, आसपास कोई घर मकान नहीं। तो हमें उस समय ये था जब घर छोड़ के निकले कि जंगल में जाएंगे, ना कुछ खाएंगे ना कुछ पिएंगे, बस पेड़ के नीचे बैठे रहेंगे भूखे प्यासे, इसी का नाम तपस्या है।